नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं राजनांदगांव के एक बड़े ही स्वादिष्ट सफर पर। यह छत्तीसगढ़ का वो शहर है जहां का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि यहाँ का खाना तो एक पूरी संस्कृति की कहानी सुनाता है। तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां एक ही प्लेट पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के स्वाद एक साथ चखने को मिल जाए। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सादगी है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का तीखापन, और सब एक ही जगह पर। और इसका जवाब है राजनांदगांव। इसे यूं ही छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी यानी कल्चरल कैपिटल नहीं कहते। ये शहर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच एक गेटवे जैसा है और इसका असर यहाँ के खाने पर बिल्कुल साफ साफ झलकता है। आइए इस स्वादिष्ट संगम को और करीब से जानते हैं। तो इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले समझेंगे यहाँ के कल्चरल संगम को, फिर चलेंगे यहाँ के कुछ लेजेंडरी ब्रेकफास्ट और मिठाई की दुकानों पर, जानेंगे असली छत्तीसगढ़ी स्वाद कैसा होता है। शाम को घूमेंगे स्ट्रीट फूड की गलियों में और रात के खाने के लिए हाईवे के ढाबों पर भी रुकेंगे। और हाँ, आखिर में एक परफेक्ट फूड डे का प्लान भी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजनांदगांव के इसी कल्चरल संगम से। देखिए, इस शहर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वही इसे खास बनाती है। ये दो बड़ी और बिल्कुल अलग संस्कृतियों का मीटिंग पॉइंट है और यही चीज इसके खाने को इतना दिलचस्प बना देती है। यहाँ दो स्वाद आपस में बहुत खूबसूरती से घुल मिल गए हैं। एक तरफ है छत्तीसगढ़ का चावल पर आधारित भाप में पका हुआ सादा और पौष्टिक खाना, तो वहीं दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का मसालेदार और चटपटा स्ट्रीट फूड कल्चर। बस यही संगम राजनांदगांव को एक यूनिक फूड डेस्टिनेशन बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि राजनांदगांव के लोगों के दिन की शुरुआत होती कैसे है। यहाँ कुछ दुकानें सिर्फ नाश्ता नहीं परोसती बल्कि पीढ़ियों की यादें परोसती हैं। ये शहर की विरासत का एक अटूट हिस्सा है। समझिए, जैसे कि जय स्तंभ चौक का मानव मंदिर, ये एक मशहूर फूड लैंडमार्क है। यहाँ के पोहा, कचौड़ी और समोसे से न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपने दिन की शुरुआत की है। मीठे की बात करें तो हलवाई लाइन में मोती स्वीट्स है, जहां के नरम नरम रसगुल्ले पूरे शहर में फेमस हैं। और अगर कुछ गुजराती स्नैक्स खाने का मन हो तो नेहरू नगर का जलाराम स्नैक्स ढोकला और खांडवी के लिए बेस्ट जगह है। अच्छा, सुबह का नाश्ता तो हो गया। अब रुक करते हैं उस स्वाद की ओर जो इस इलाके की असली पहचान है, असली छत्तीसगढ़ी व्यंजन। यहाँ का खाना ज्यादातर चावल पर बेस्ड, सादा, पौष्टिक और जमीन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ के रोजमर्रा के खाने में बफोरी शामिल है, जो चना दाल से बना एक बिना तेल का हेल्दी स्नैक है। फरा और चीला तो यहाँ की डेली ब्रेड जैसे हैं, जो चावल के आटे से बनते हैं। और एक और खास चीज है अंगाकर रोटी। ये सिर्फ एक रोटी नहीं बल्कि एक पारंपरिक कला है। इसका पारंपरिक तरीका ही इसे स्पेशल बनाता है। अंगाकर रोटी को पलाश या साल के पत्तों के बीच रखकर धीमी कोयले की आंच पर सेका जाता है। इससे इसमें एक ऐसी स्मोकी, एक ऐसी धुएं वाली महक आती है जो मॉडर्न किचन में मिलना नामुमकिन है। ये स्वाद असल में इस मिट्टी की ही खुशबू है। दिन ढलते ही राजनांदगांव का मिजाज एकदम बदल जाता है। शहर की सड़कें एक अलग ही एनर्जी से भर जाती हैं और यहीं पर महाराष्ट्र का वो मज़ेदार और चटपटा असर देखने को मिलता है। मतलब शाम का मतलब है स्ट्रीट फूड का टाइम। इसका असली अनुभव करने के लिए शाम को दिग्विजय स्टेडियम या नगर निगम ऑफिस के पास बनी चौपाटी की ओर जाना चाहिए। सूरज ढलते ही ये इलाके एक गुलजार फूड हब में बदल जाते हैं, जहां हर तरफ बस खाने की खुशबू फैली होती है। अब क्योंकि ये महाराष्ट्र बॉर्डर के इतना करीब है तो जाहिर है यहाँ छत्तीसगढ़ की कुछ बेहतरीन दाबेली मिलती हैं। स्टेशन रोड के पास श्रीराम दाबेली बहुत फेमस है, जहां मीठे, मसालेदार और अनार के दानों का एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। और अगर असली वड़ा पाव का मजा लेना हो तो महाराष्ट्रियन देसी वेसी फूड सेंटर जाना चाहिए, जहां इसे तीखे ठेचा यानी हरी मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। पर बात सिर्फ महाराष्ट्रियन स्नैक्स पर खत्म नहीं होती। युवाओं के बीच गोरखा मोमोस अपनी तीखी चटनी और पतली लेयर के लिए बहुत पॉपुलर है। और अगर हाईवे पर जल्दी से कुछ खाना हो तो चाट कॉर्नर के सैंडविच एक बढ़िया ऑप्शन है। तो शाम के स्नैक्स के बाद अब बात करते हैं रात के खाने की। राजनांदगांव क्योंकि नेशनल हाईवे 6 पर बसा है तो यहाँ एक जबरदस्त ढाबा कल्चर है। वही मसालेदार, तेल से तर और एकदम दिल खुश कर देने वाला खाना। ढाबों की यही तो पहचान है। नॉनवेज के शौकीनों के लिए बुद्धा सागर झील के किनारे अब इस चिकन डिलाइट एक बेहतरीन जगह है, जहां का चिकन टिक्का और चिकन चिली बहुत फेमस है।
अगर असली ढाबे वाला बटर चिकन और बड़ी-बड़ी तंदूरी रोटियों का मजा लेना है, तो शान-ए-पंजाब बेस्ट है। और परिवार के साथ एक साफ-सुथरे शाकाहारी भोजन के लिए सुरुचि थाली रेस्टोरेंट की राजस्थानी और गुजराती थालियां सबका दिल जीत लेती हैं। तो इन सभी जानकारियों के बाद राजनांदगांव में एक परफेक्ट फूड डे कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा हो सकता है। दिन की शुरुआत मानव मंदिर के गर्मा-गर्म पोहा समोसे से, दोपहर में सुरुचि की पारंपरिक थाली, शाम को श्रीराम की चटपटी दाबेली, रात में झील किनारे अबिस का चिकन टिक्का और अंत में मोती स्वीट्स के मीठे रसगुल्लों के साथ दिन का समापन। तो ये था राजनांदगांव के स्वाद का एक छोटा सा सफर, जहां हर मोड़ पर एक नया फ्लेवर इंतजार कर रहा है। यहाँ की सादी अंगाकर रोटी से लेकर चटपटी दाबेली तक हर डिश की अपनी एक कहानी है। अब सवाल ये है कि इस कुलिनरी टूर के बाद सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहेंगे?